पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उक्त शिकायत के संबंध में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टता जांच में मतदान केंद्रों की बीएलओ के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार शिकायत की बिंदु सही पाई जाने के बाद भी आरोपियों पर ठोस कार्रवाई करने की सिफारिश नहीं की गई, जिनमें निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 US 31 1950 की धारा 31 का भी उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस ने मांग की है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य करने तथा मतदाता सूची में व्याप्त विसंगतियों को दूर किए मतदाता सूची का प्रकाश करने की निष्पक्ष जांच व दोषियों पर प्रकरण दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे बड़ी विसंगति और कोई हो नहीं सकती। कैसे भरोसा किया जाए कि जब जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर के निवास में दोहरी पुष्टि है तो अन्य लोगों के यहाँ तो कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समूची की समूची मतदाता सूची में पूरी गलतियाँ हैं। ये जिस तरीके का SIR हुआ है ये विसंगतिपूर्ण है, गलत है, पक्षपातपूर्ण है, जिसके खिलाफ हम मांग करते हैं इसकी जांच होना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई। मतलब कहीं ना कहीं चुनावी प्रभावित होते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा भी उठाती है। निश्चित तौर पर हमारा सीधा आरोप है कि अगर वह हमारे शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की है, इसलिए सत्ता पक्ष के दबाव में नहीं की गई है। और जहाँ तक रही इनकी मतदाता सूची, 29,000 मतदाता नरियाली विधानसभा क्षेत्र से कटे हैं। ये जुड़े हुए थे, 29,700 के समथिंग मतदाताओं के नाम कटे हैं। इससे आशा है कि यह फिर से उस मतदाता सूची में सत्ता पक्ष के दबाव में आकर उनको नामों को जोड़ना चाह रहे हैं और पुराने नाम नहीं काटना चाह रहे हैं। इनकी यह पक्षपात नीति है, जिनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपने लगातार इसके खिलाफ बोलती रहेगी, इसके खिलाफ लड़ती रहेगी। नाम और आवेदन देने के बाद भी नहीं सुधरा। ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत कि यहाँ पर जो है दोहरी प्रविष्टियाँ कहीं नहीं होंगी और उसी को लेकर स्पेशल तौर पर विशेष पुनरीक्षण गहन परीक्षण कार्यक्रम मतदाता सूचियों का चालू किया गया। उसी के अंतर्गत हमारे जो कांग्रेस के अधिकृत BL हैं उनके द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मेरे द्वारा शिकायत की गई कि सागर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निवास बंगले में दोहरी प्रविष्टियाँ हैं। एक घर में 2 व्यक्ति कैसे रह सकते, जो नहीं है उसका नाम जुड़ा है। उसकी आपत्ति हम लोगों ने ली, शिकायत दी। शिकायत देने के बाद उस पर पूरा लीपापोती करते हुए पहले की सूची में नाम था, ड्राफ्ट सूची में नाम था और जो वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग की सूची आई है उसमें भी आज भी नाम जस का तस है। इसी प्रकार से अन्य जगह भी नाम ज्यों के तो हैं, कोई त्रुटियाँ सुधारी नहीं गई हैं, किसी प्रकार का कुछ किया नहीं गया है और जो दोषी हैं उन दोषियों पर कार्रवाई की नहीं गई है। हमको जवाब दिया जाता है कि हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि त्रुटि हुई है। त्रुटि होने के बाद ना सुधार हुआ है, ना त्रुटि करने वालों पर कार्रवाई हुई है। इस तरीके से इस जिले में नरियाली विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों में अनियमितताएँ हुई हैं, जिसके लिए जिम्मेवार लोग आज भी बचे हुए हैं। आज हमने जो उन पर आपत्ति ली थी, भारत निर्वाचन आयोग ने माननीय दिग्विजय सिंह जी के पत्र के आधार पर, जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके आधार पर यहाँ पर जांच आई है। उस जांच का हम लोगों ने यदि पूरे तथ्यात्मक जानकारी सबमिट की है और उम्मीद जताई है कि अब निर्वाचन आयोग इनके ऊपर कार्रवाई करेगा और मतदाता सूची में सुधार करेगा। जैसे हमने